शिवानी के उपन्यास भैरवी की राजेश्वरी को सजना संवरना बुरा नहीं लगता था, पर उसका मन 50 वर्ष के उस व्यक्ति को उसका भोक्ता नहीं मानता था। उसके मन में शोषण के विरुद्ध संघर्ष की भावना थी। राजेश्वरी का सर्वांग घृणा से सिहर उठता था। उसके जी में आता उस ठिगने दंतहीन कलूटे को उसी की चाशनी में डुबाकर रख दे। ऊपर से देखने पर उसका यह विद्रोह व्यक्तिवादी व्यतिरेक कहा जा सकता है, किंतु गहराई से देखने पर यह साफ हो जाता है कि यह क्रोध मूल रूप से उन सामाजिक बंधनों के विरुद्ध था जिसने उसे ऐसा जीवन जीने को बाध्य किया था, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया था। उसी प्रकार कृष्ण कली उपन्यास की कली पुरुष प्रधान समाज के अत्याचारों का विरोध करने तथा सामाजिक धरातल पर अपने अधिकारों के लिए जूझने वाली नारी है। शिवानी के उपन्यासों की संवेदना के आलोक में उनकी सामाजिक चेतना का विश्लेषण करने के लिए यह भी आवश्यक है कि यथार्थ पर भी विचार कर लिया जाए। जीवन और उसके सत्य सबसे बड़े यथार्थ हैं। शिवानी ने लिखा है, निर्जीव वस्तुएं भी मनुष्य के चले जाने के बाद कितनी सजीव बन उठती है। संसार का विचित्र नियम है कि संतान माता पिता को लाख सता ले, माता पिता दुर्मुख संतान का मुंह जीवन भर ना देखने की कसम खा लें। एक ना एक दिन उसी संतान की ममता उसे चुंबक की भांति खींच लाती है। शिवानी के उपन्यासों में संवेदना का विश्लेषण करते हुए हम कह सकते हैं कि लेखिका ने अपनी औपन्यासिक कृतियों में जिन संवेदनाओं को उजागर किया है वे सीधे उसकी सामाजिक चेतना का ही रूप कहा जा सकता है। शिवानी अपनी सामाजिक चेतना को औपन्यासिक संवेदना के माध्यम से कलात्मक रूप देने में बहुत दूर तक सफल हुई हैं। नारी की संवेदनशीलता, संबंधों का निर्वाह। स्त्री अपने विभिन्न काम और उसके अनुरूप विभिन्न नाम भी हैं। वे इन्हीं रिश्तों में समाज में जानी पहचानी जाती हैं। जितने उसके रिश्ते हैं उतने दायित्व भी हैं। स्त्री के सभी रूपों की जड़ में उसके अतीत की संवेदनशीलता पहचानी जाती है। वही उसका प्रमुख लक्षण भी माना जाता है। वह अपने संवेदना के आधार पर ही परिवार व समाज को जोड़ती है, रिश्ते सजाती है। इसका अर्थ यह नहीं कि पुरुष संवेदनशील नहीं है। मानव मात्र में यह भाव प्राकृत है कि परंतु प्रकृति ने स्त्री में यह भाव प्रचुर मात्रा में भर दिया है। संवेदना पर आधारित स्त्री की ममता के कारण ही परिवार के अन्य सदस्य भी बंधे रहते हैं। इस प्रकार वह उनके पारिवारिक सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाती हैं। पुरुष की जिम्मेदारियां भी कुछ और हैं। इसीलिए संवेदनशील होते हुए भी अपनी संवेदनाओं को प्रकटीकरण करने का समय कम मिलता है। कई बार लोग औरत की संवेदनशीलता का उपहास भी करते हैं, कमजोर समझते हैं, किंतु संवेदना मनुष्य को कतई कमजोर नहीं बनाती, संकल्प को खींचकर पुराण बनाती है। दोस्तों, इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स में संपूर्ण अध्याय का एक ही स्वर लिंक दिया जा रहा है। उसे क्लिक कर आप पूरे अध्याय को एक ही स्वर में सुन सकते हैं।